मूवी की शुरुआत होती है एक साइंटिस्ट सेबेस्टियन को दिखाते हुए, जो कि एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने 4 सालों की कड़ी मेहनत से एक ऐसी दवाई बनाई थी जिससे वो किसी भी इंसान या जीव को इनविजिबल कर सकता था। लेकिन अभी तक वो दवाई नहीं बना पाता जिससे वो गायब हुए इंसानों को वापस ला सके, यानी कि उनको विजिबल कर सके। और पिछले 11 महीनों से वो इसी चीज पर कड़ी मेहनत कर रहा था ताकि वो इनविजिबल लोगों को वापस ला सके। और एक दिन 11 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद एक दिन वो इस चीज में कामयाब हो जाता है। दरअसल उसने पहले फार्मूले से कई जीवों को इनविजिबल किया था। अब जबकि उसने गायब से वापस आने का तोड़ बना लिया था, तो वो अपने साथी लिंडा, मैथ्यू और बाकी के साथियों को बताता है कि मैंने दवा का तोड़ खोज लिया है और तुम जल्दी से लैब में आ जाओ। अब ये लोग इजाबेल नामक गोरिल्ला को, जिसे इन्होंने गायब किया हुआ था, उसे बड़ी मुश्किल से बेहोश करते हैं, उसे बेड पर लेटा देते हैं, उसके हाथ और पांव दोनों बांध देते हैं। उसके बाद वो दवा को इंजेक्ट करते हैं जिसे सेबेस्टियन ने बनाया था ताकि वो गायब हुआ जानवर अपने असली रूप में वापस आ सके। जब उस गोरिल्ला के अंदर दवा को इंजेक्ट कर रहे थे तब उसको बहुत प्रॉब्लम होती है, उसकी हार्ट रेट बढ़ने लग जाती है। सबको लगता है कि वो गोरिल्ला अब नहीं बच पाएगी। फिर ये लोग उसको करंट का झटका देते हैं जिससे उसकी हार्ट बीट स्टेबल हो जाती है। इसके बाद पूरी बॉडी धीरे धीरे विजिबल होने लगती है और वो गोरिल्ला अपनी पूरी विजिबिलिटी के साथ वापस आ जाता है। ये देखकर सारे साइंटिस्ट बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका एक्सपेरिमेंट सफल हो गया था। यहाँ पर जितने भी एक्सपेरिमेंट चल रहे थे ये सब मिलिट्री के लिए चल रहे थे, यानी कि सेबेस्टियन को ये जो काम मिला था वो मिलिट्री द्वारा दिया गया था कि वो ऐसी दवा बनाए जिससे किसी भी इंसान को गायब किया जा सके ताकि उसकी मदद से यूएस मिलिट्री पावरफुल हो जाए। और जब मिलिट्री के बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ उनकी मीटिंग होती है तो सेबेस्टियन झूठ बोल देता है। वो कहता है कि मैं इनविजिबल वाले फार्मूले में सफल हो गया, जबकि विजिबिलिटी वाला एक्सपेरिमेंट अभी सफल नहीं हुआ है, मुझे इसके लिए भी और समय चाहिए। मिलिट्री सुपीरियर सेबेस्टियन से कहते हैं कि हमने पहले ही तुम्हें काफी समय दे चुके हैं, जल्दी से तुम विजिबिलिटी का फार्मूला ढूंढ लो वरना हम तुम्हें निकाल कर किसी और साइंटिस्ट को हायर कर लेंगे। और जब ये यहाँ से बाहर निकलते हैं तो लिंडा और मैथ्यू सेबेस्टियन से कहते हैं कि तुमने झूठ क्यों बोला। इस पर सेबेस्टियन कहता है कि मैं इस दवा को इंसानों पर प्रयोग करना चाहता हूँ। सेबेस्टियन चाहता था कि वो अपनी खोज का क्रेडिट ले और ये बात वो दुनिया के सामने रखना चाहता था। और अगर वो मिलिट्री को बता देता कि उसने दोनों फार्मूलों का सफल एक्सपेरिमेंट कर लिया है तो मिलिट्री उसकी सारी रिसर्च और उसकी लैब को अपने कंट्रोल में ले लेती। अब सेबेस्टियन अपने ऊपर प्रयोग करना चाहता था और लिंडा मैथ्यू को उसके साथ देने के लिए कहता है और वो दोनों मान भी जाते हैं। उसके बाद सेबेस्टियन अपनी बाकी की टीम से झूठ बोलता है कि मिलिट्री ने ये दवा उसे इंसानों पर प्रयोग करने की इजाजत दे दी है और वो इसे अपनी बॉडी पर प्रयोग करना चाहता है। लिंडा और मैथ्यू भी उसके इस झूठ में साथ देते हैं। उसके बाद सेबेस्टियन अपनी बॉडी में गायब होने वाली दवा को इंजेक्ट करवाता है। उसे बहुत पेन होता है, बहुत तकलीफ होती है, लेकिन ये सब नॉर्मल था। जिसके बाद वो फाइनली गायब हो जाता है। लेकिन गायब होने की इस प्रोसेस की वजह से वो बेहोश हो जाता है। उसे होश में आने के लिए 17 घंटे लग जाते हैं। जब वो होश में आता है तो उसे रोशनी बर्दाश्त नहीं होती। वो कहता है कि लाइट बंद करो, जिसके बाद रूम की सारी लाइट बंद कर दी जाती है। सेबेस्टियन पूरी तरीके से गायब हो चुका था। उसका चेकअप किया जाता है, उसकी बॉडी पूरी तरीके से नॉर्मल थी। अब सेबेस्टियन को गायब हुए 3 दिन हो जाते हैं। अब उसे वापस लाने का टाइम होता है, मींस इनविजिबल से विजिबल करने का समय आ गया था। जिसके बाद उसके अंदर विजिबल करने वाली दवाई को इंजेक्ट किया जाता है जिससे वो दोबारा दिखने लगे। जब दवा इंजेक्ट की जाती है तो सेबेस्टियन को बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है। ये दर्द तकलीफ वैसी नहीं होती जैसी कि गायब करते समय हुई थी, इसलिए वो विजिबल नहीं हो पाता और बस मरते मरते बचता है। इसके बाद सेबेस्टियन के लिए एक मास्क बनाया जाता है ताकि सब लोग उसे देख सके। अब सेबेस्टियन को गायब हुए पूरे 10 दिन हो जाते हैं। सेबेस्टियन अपने इस गायब रूप से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था क्योंकि जब से वो गायब हुआ था वो ठीक से सो नहीं पा रहा था। इसी वजह से उसकी मैथ्यू से बहस हो जाती है। वो मैथ्यू से कहता है इन 10 दिनों में तुमने मुझे जितनी सुइयां चुभोई हैं इसका दर्द सिर्फ मैं जानता हूँ। अब सेबेस्टियन की दिमागी हालत भी ठीक नहीं थी क्योंकि पिछले 10 दिनों से वो गायब था और वो सही से सोया भी नहीं था। वो यहाँ से निकलना चाहता था। एक दिन सेबेस्टियन लैब से बाहर निकलकर अपने घर जाता है। जब वो घर आता है तो देखता है कि उसके पड़ोस में जो लड़की है वो नहाने की तैयारी कर रही है। दरअसल सेबेस्टियन की काफी वक्त से उस लड़की पर नजर होती है। अब वो इनविजिबल था, इसलिए वो अपना मास्क उतारता है और उस लड़की के घर की डोर बेल बजाता है। लड़की दरवाजा खोलती है, देखती है कि वहाँ कोई भी नहीं है। क्योंकि सेबेस्टियन इनविजिबल था वो मौका पा करके उसके घर में घुस जाता है। अंदर घुसने के बाद वो उस लड़की का बहुत बुरी तरीके से रेप करता है। इसी बीच लिंडा सेबेस्टियन के घर आ जाती है और देखती है कि सेबेस्टियन का मास्क उतरा है। इस बात से लिंडा बहुत डर जाती है और वो वापस लैब में आ जाती है। इसके बाद सब डिस्कस करते हैं
कि जब तक सेबेस्टियन गायब है वो सबके लिए खतरा हो सकता है क्योंकि वो बिना मास्क के घूम रहा है। तभी सेबेस्टियन वहां आ जाता है। लिंडा उसे कहती है कि आज के बाद तुमने कुछ ऐसा किया तो मैं कमेटी को सब कुछ बता दूंगी, यानी कि मिलिट्री और उसके बाकी लोगों को जो एक्सपेरिमेंट के पीछे थे। सेबेस्टियन लिंडा की बात को मान जाता है मगर सब डरे होते हैं क्योंकि वो सब सेबेस्टियन की आदत को अच्छी तरीके से जानते थे। किसी को पता नहीं होता है कि वो कब क्या कर सकता था। इसलिए तय होता है कि सेबेस्टियन पर 24 घंटे कोई ना कोई थर्मल कैमरे से नजर रखेगा। सेबेस्टियन जानता था कि कैमरे से उस पर नजर रखी जा रही है और वो लैब से बाहर नहीं जा सकता, इसलिए वो कैमरे से छेड़छाड़ करता है और अपनी रिकॉर्डिंग चला देता है। सबको लगता है कि सेबेस्टियन वहीं पर है और वो वहां से भाग निकलता है। उसके बाद वो लिंडा के घर जाता है। फिर वो देखता है कि लिंडा का अफेयर उसी के कलीग मैथ्यू से है। सेबेस्टियन काफी जेलस फील करता है क्योंकि लिंडा उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी। वो गुस्से में उसकी खिड़की का कांच तोड़ देता है। लिंडा बाहर देखती है, वहाँ कोई नहीं होता। वो तुरंत लैब में फोन करती है। तब पता चलता है कि सेबेस्टियन वहीं है। एक्चुअली वहाँ सेबेस्टियन की रिकॉर्डिंग चल रही होती है। जब सेबेस्टियन वापस लैब में आता है तो वो बहुत गुस्से में होता है, तो वो एक इनविजिबल कुत्ते को मार डालता है। अगली सुबह जब जानवरों की डॉक्टर सबको खाना देने आती है तो वो उस कुत्ते को मारा देखती है। वो सेबेस्टियन से पूछती है, वो मना कर देता है कि इसके बारे में उसे कुछ नहीं पता। फिर भी कंफर्म करने के लिए वो रात की सारी रिकॉर्डिंग देखती है, फिर भी उसे कुछ पता नहीं चल पाता। रात के वक्त सेबेस्टियन लिंडा के घर जाता है। लिंडा को शक हो जाता है कि कोई उसके घर में है। इस बार वो खुद लैब जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि सेबेस्टियन ने उन्हें बेवकूफ बनाया। अब सब मिलकर फैसला करते हैं कि वो सारी रिपोर्ट इस प्रोजेक्ट के हेड डॉक्टर क्रेमल को बताएंगे। मैथ्यू और लिंडा डॉक्टर क्रेमल के पास जाते हैं। वो इन्हें सब कुछ बता देते हैं, जिसके बाद डॉक्टर क्रेमल बहुत गुस्सा होते हैं और वो मैथ्यू और लिंडा को प्रोजेक्ट से निकाल देते हैं। उनके जाने के बाद डॉक्टर क्रेमल ये बात अपनी बाकी साथियों को बताना चाहते थे पर फोन की वायर कटी होती है। दरअसल सेबेस्टियन वहां पहुंच चुका था। वो डॉक्टर क्रेमल को स्विमिंग पूल में डुबाकर मार देता है। अगले दिन सेबेस्टियन लैब में वापस आ जाता है। इधर मैथ्यू और लिंडा डॉक्टर क्रेमल का फोन का इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि आज एक मीटिंग होने वाली थी, लेकिन उनका फोन नहीं आता और जब लिंडा उनको फोन करती है तब पता चलता है कि डॉक्टर क्रेमल पिछली रात मर चुके हैं। इसके बाद लिंडा डिसाइड करती है कि वो सबको बता देगी कि सेबेस्टियन इनविजिबल है क्योंकि सिर्फ लैब के लोग को ही पता था कि सेबेस्टियन इनविजिबल है। बाकी किसी को उसके इनविजिबिलिटी के बारे में नहीं पता था। वो बाहर जाने की कोशिश करती है। लिफ्ट का दरवाजा नहीं खुलता क्योंकि सबके कार्ड ब्लॉक हो चुके थे, सिर्फ सेबेस्टियन का छोड़ के। ये काम सेबेस्टियन का था ताकि कोई लैब से बाहर ना जा सके और वो सबको आसानी से मार सके। अब सब लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें सेबेस्टियन को पकड़ना होगा। वो अभी भी लैब में है। जेनेस पीछे रह जाती है। सेबेस्टियन उसे मार डालता है। अब सब लोग समझ जाते हैं कि सेबेस्टियन सबको मारना चाहता है ताकि किसी को उसके इनविजिबल होने की बात ना पता चल सके। लैब का एक स्पेशल मैप होता है जिसके जरिए पता चल जाता है कि सेबेस्टियन अभी कहाँ पर है। उसे पकड़ने 2 लोग जाते हैं। सेबेस्टियन कार्टर को जख्मी कर देता है। मैथ्यू उस पर फायर करता है। सेबेस्टियन वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। कार्टर अब बहुत ज्यादा जख्मी था, उसको ब्लड की जरूरत थी। सारा ब्लड लेने जाती है। वहां सेबेस्टियन आ जाता है और वो सारा को भी मार डालता है। वहीं दूसरी तरफ कार्टर की भी मौत हो जाती है। अब सिर्फ 3 ही लोग बचे थे, लिंडा, मैथ्यू और फ्रैंक। अब ये तीनों सारा के पास आते हैं जो खून लेने के लिए गई थी। वो उन्हें फ्रीजर में मिलती है। तभी सेबेस्टियन फ्रैंक को लोहे की रॉड से मार डालता है और मैथ्यू को भी जख्मी कर देता है। मैथ्यू और लिंडा को फ्रीजर में बंद करके चला जाता है ताकि ये दोनों अंदर ठंड से मर जाएं। अब फ्रीजर का टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होने लगता है और लिंडा हार नहीं मानती। वो दरवाजे का शीशा तोड़ने की कोशिश करती है पर फेल हो जाती। वहीं दूसरी तरफ सेबेस्टियन एक बॉम्ब बनाता है और टाइमर सेट करता है और वहां से निकलने की तैयारी करता है। इधर लिंडा मैग्नेट की हेल्प से दरवाजा खोल लेती है। वो मैथ्यू को उस फ्रीजर रूम से बाहर निकालती है और उसके सामने आग जला देती है क्योंकि उसकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर गया था। लिंडा अब लिफ्ट के पास पहुंचती है। सेबेस्टियन लिफ्ट से जा रहा होता है। दरवाजा बंद होने ही वाला था कि तभी लिंडा सिलेंडर की मदद से सेबेस्टियन को जला देती है। सेबेस्टियन बहुत बुरी तरीके से जलने लगता है। सेबेस्टियन के सारे कपड़े जल जाते हैं। वो काफी जख्मी हो जाता है और धीरे धीरे इनविजिबल हो जाता है। सेबेस्टियन अब बहुत गुस्से में था। वो लिंडा को मारना चाहता था। लिंडा सिलेंडर की मदद से वाटर की लाइन खोल देती है। सेबेस्टियन नजर आने लगता है लेकिन वो लिंडा को बहुत बुरी तरीके से मारता है और उसकी गर्दन पे पैर रखकर उसका गला घोटने लगता है। लिंडा मरने ही वाली थी कि तभी वहां मैथ्यू आ जाता है और वो सेबेस्टियन को रॉड से बहुत मारता है जिससे सेबेस्टियन वहीं पे गिर जाता है। जिसके बाद मैथ्यू लिंडा को उठाता है और वहां से जाने लगता है। सेबेस्टियन उठ जाता है और रॉड उठाकर मैथ्यू को मारने ही वाला होता है कि मैथ्यू को पता चल जाता है और वो धक्का दे देता है। सेबेस्टियन एक लाइट बोर्ड से जाकर टकरा जाता है और सेबेस्टियन को लाइट पकड़ लेती है और वो करंट से झुलस जाता है जिससे सेबेस्टियन बेहोश होकर गिर जाता है। उसके बाद वो लैब में जाते हैं जहाँ लिंडा मैथ्यू बम को देखते हैं जो सेबेस्टियन ने लगाया होता है। वो उसे डिफ्यूज करने की कोशिश करते हैं पर डिफ्यूज कर नहीं पाते तो वहां से भागने के लिए वो लिफ्ट की तरफ बढ़ते हैं। वो
वो लिफ्ट के ऊपर वाली एग्जिट की मदद से बाहर निकलते हैं। तभी बॉम्ब भी फट जाता है। वो धीरे धीरे ऊपर आने लगते हैं। सेबेस्टियन लिंडा का नीचे से पैर पकड़ लेता है, जिससे हमें पता चलता है कि सेबेस्टियन अभी जिंदा है। मैथ्यू उसे बचाने नीचे उतरता है, पर सेबेस्टियन लिंडा को लेकर के लिफ्ट के ऊपर गिर जाता है। वो लिंडा से कहता है कि मुझे आखिरी बार किस करो पुराने दिनों के खातिर। लिंडा उसे किस करती है और वो एक केबल पकड़ लेती है, जिसके सारे लिफ्ट ऊपर नीचे आती है। अब यहाँ लिंडा बड़ी चालाकी से एक ट्रिगर दबाती है, जिससे सेबेस्टियन लिफ्ट के साथ नीचे गिर जाता है और बम की वजह से जल रही आग में झुलसकर मर जाता है। लिंडा धीरे धीरे ऊपर आ जाती है और मैथ्यू उसे पकड़ लेता है और वो दोनों बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं। इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है।